प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नबातात साख्त और अफ़आल जमात हफ्तुम स्टैंडर्ड 7th, मज़मून है हमारा साइंस। और हम देख रहे हैं इसका पार्ट 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर और फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 जो है हम देख चुके हैं। वहाँ पर मैंने आप लोगों को रूट्स यानी जड़ के बारे में काफ़ी सारी मालूमात दी थी। उम्मीद है वो आप उसका इयादा भी आप घर पे आपने ज़रूर किया होगा। आज हम देख रहे हैं उसका पार्ट 2। ठीक है, और मैं हूँ आपकी यहाँ पे मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो देखते हैं नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं, यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है। एज अ रिवीजन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ और एक मुख्तसर सा इयादा लेते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि नबातात के भी हमारे जिस्म की तरह जैसे हमारे आज़ा होते हैं, वैसे नबातात के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जड़, रूट, तना, स्टेम, फ्लावर, फूल, फ्रूट, फल और लीफ, पत्ते। तो पिछले चैप्टर में पहले हिस्से में हमने रूट्स के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज हम तना, फूल और पत्तों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रूट्स यानी जड़। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जड़ें जो हैं किस तरह से पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती है, और जड़ों का काम होता है पानी की तलाश करना, नमकियात और पानी को जज्ब करना और उसे जो है फिर पत्तों तक पहुंचाना, जहां पर शुआई तरकीब का अमल होता है। जड़ की दो अहम किस्में हैं, असली जड़ और रेशेदार जड़। दो दाला नबातात में असली जड़ होती है, जबकि एक दाला नबातात में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। टैप रूट यानी असली जड़ और फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़ें। इतना हम लास्ट टाइम देख चुके थे। आज देखते हैं तना या स्टेम के बारे में। देखिए, जब ज़मीन में कोई बीज बोया जाता है तो हमने देखे थे कि उससे जो है अखवा निकलती है ना, और एक हिस्सा उसका ज़मीन के नीचे जाता है और एक ऊपर की जानिब बढ़ता है। जो हिस्सा ऊपर की जानिब बढ़ता है वो होता है तना। नमू पाते हुए बीज में ज़मीन के ऊपर बढ़ने वाले अखवा के ज़रिए ज़मीन पर तने की नशोनुमा होती है। देखिए, जब हम बीज बोते हैं तो नन्हे नन्हे पौधे जो है उसमें से बाहर निकलते। कहाँ से निकलते? अखवा से, है ना। अखवा से पौधे बाहर निकलते हैं, धीरे 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 इनकी नशोनुमा होती है और मजबूत एक पौधे में या एक दरख्त में जो है तब्दील हो जाते हैं। और जैसे जैसे इसकी नशोनुमा होती है, तने की भी नशोनुमा जो है ज़मीन के ऊपर होती जाती है। अखवा जैसे जैसे बढ़ती है उसी रफ्तार से तने की लंबाई में भी इजाफा होता जाता है। मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ होती है और उस लिहाज से उन्हें उनके तनों की लंबाई चौड़ाइयाँ भी मुख्तलिफ होती है। कुछ तने इंतहाई नाजुक होते हैं, जबकि बड़े बड़े दरख्तों के तने जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तने पर जो है ग्रहें या नोड्स जो है पाई जाती हैं। जहाँ ग्रहें होती हैं वहाँ से पत्ते निकलते हैं। ठीक है, देखिए तस्वीर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नोड्स जो है बताए गए हैं। नोड्स बताए गए, यहाँ उर्दू में गिरह लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है, नए जो पत्ते हैं वो निकलते हैं और दो ग्रोह के दरमियान के फासले को बैन ग्रह या इंटर नोड्स कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो इंटर नोड बताया गया है। ठीक है, तो ये जो दो ग्रह होती है उसके दरमियान के जो फासला है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। और तने के सिरे को कली या बर्ड कहते हैं। तने का जो सिरा होता है, देखिए तस्वीर में भी कली या बर्ड जो है दिखाया गया। फूल वाली कली नहीं है ये तने का सिरे वाली कली है। तो ये तने का सिरे को जो है बर्ड या कली कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ तने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं
और कुछ तने जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेथी देख सकते हो, मेथी की सब्ज़ी हम खाते हैं ना, तो मेथी का जो तना होता है, जो हम जिससे पत्ते तोड़कर फिर नीचे का हिस्सा फेंक देते हैं, वो हिस्सा क्या होता है, उसका तना होता है, वो बहुत नरम और लचकदार होता है ना। जबकि अगर हम जंगलात में जाएं तो देखें तो वहाँ बड़े बड़े ऊंचे दरख्त मौजूद होते हैं जिसका तना जो है बहुत ऊंचा, बहुत चौड़ा और बहुत सख्त होता है, लकड़ी का बना होता है ना। तो कुछ दरख्तों के तने नरम होते हैं, कुछ दरख्तों के तने जो है बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, और कुछ दरख्तों के तने ऐसे होते हैं कि उन पे बहुत सारी गिरह पाई जाती है। जैसे देखिए गन्ने का जो होती है फसलें, अगर आप लोगों ने गांव में अपने गन्ने की फसलें देखे हो या नहीं भी देखे तो आप लोगों ने गन्ने का जूस तो ज़रूर पिया होगा। तो गन्ना जो होता है, हम अगर उस पर देखें तो थोड़े थोड़े फासले पर उस पर नोट्स पाई जाती है, यानी गिरह पाई जाती हैं, और ये बहुत वाज़ेह जो है गन्ने की फसलों में देखी जा सकती है। तो इस तरह से तने जो होते हैं वो अलग अलग किस्मों के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, मजबूत, लचकदार, हर तरह से पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं लीफ यानी पत्ता। पत्ते तने के गिरह पर पाए जाते हैं। जैसे हमने देखे कि जहाँ पर नोड्स होती हैं वहाँ से जो है क्या निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं। और पत्ते जो है अलग अलग तरह के, अलग अलग दरख्तों के अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। ज़्यादातर पत्तों का रंग हरा होता है, लेकिन बहुत सारे पत्ते हल्के पीले रंग के, कुछ पत्ते जो खूबसूरत प्लांट्स होते हैं जो घरों में रखे जाते हैं, उनमें से कुछ के पत्ते सुर्खी माइल होते हैं, लाल होते हैं, इस तरह के पत्ते पाए जाते हैं, लेकिन अमूमन पत्तों का रंग हरा होता है। और पत्तों में कौन सा फेल अंजाम पाता है, पता है ना आपको, आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। पत्तों में सबसे अहम शॉई तरकीब का फेल अंजाम पाता है। शॉई तरकीब के फेल के ज़रिए ही नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। पत्ते तने के गिरह पर पाए जाते हैं। आमतौर पर वो पतले, फैले हुए और हरे होते हैं। पत्ते का जो फैला हुआ हिस्सा है वो हिस्सा वर्क या लीफ ब्लेड कहलाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। वर्के के किनारों को पत्ते का हाशिया या लीफ मार्जिन कहते हैं। पत्ते का हाशिया मुकम्मल, शिकस्ता या दानेदार होता है। नीचे आप देख सकते हो मुकम्मल पत्ता जो है वो किस तरह से होता है। हाशिया यानी उसकी मार्जिन जो होती है तो वो किस तरह से होती है, सीधी सीधी चिकनी होती है। किसी में शिकस्ता यानी ऊंची नीची होती है, किसी में दानेदार यानी नोके निकली होती है, दाने दाने साइड से निकले हुए होते हैं। तो पत्ते जो है अलग अलग तरह के और अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। वर्के के सिरे को पत्ते का रास या लीफ एपेक्स कहते हैं। जो सिरा होता है उसको लीफ एपेक्स कहा जाता है। ये आमतौर पर हमवार, नोकदार या गोल होती है। यहाँ पे इसे टिप नाम दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हो। इसको लीफ एपेक्स या टिप दोनों भी कह सकते हैं। वर्के का सिरे को जो है पत्ते का रास कहते हैं। अभी हमने देखे कुछ नबातात में पत्तों की डंठल भी होती है। डंठल भी जो है बहुत सारे नबातात में होती है, जबकि चंद नबातात के पत्तों में ये नहीं पाई जाती डंठल, बल्कि डायरेक्टली पत्ते जो है वो तने से जुड़े हुए होते हैं। वर्के का तने से जुड़ा हुआ हिस्सा पत्ते का कायदा या लीफ बेस कहलाता है। तस्वीर में आप लीफ बेस देख सकते हैं। कुछ नबातात में तने पर पत्ते निकलने के मकाम पर छोटी छोटी पत्ते नुमा साख्तें भी पाई जाती हैं, जिन्हें गोशक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स है लीफ के भी। इस तरह पत्तों की दो अहम किस्में हैं। पत्तों की दो अहम किस्में कौन सी हैं? एक है सिंपल लीफ और दूसरा है कंपाउंड लीफ, यानी मुफर्रिद पत्ते और मुरक्कब पत्ते। सिंपल लीफ क्या होता है? हैज़ वन सिंगल ब्लेड, यानी उसकी में सिर्फ एक सिंगल ब्लेड पाई जाती है। ब्लेड किसे कहते हैं? पत्ते का फैला हुआ हिस्सा जो वर्क होता है उसे ब्लेड कहते हैं। तो एक सिंगल ब्लेड होती है इसमें। जबकि जो मुरक्कब पत्ते होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा ब्लेड्स पाई जाती है, यानी जो फैले हुए हिस्से होते हैं वो
एक से ज़्यादा होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल लीफ दिया है, राइट हैंड साइड पे कंपाउंड लीफ दिया गया है। कुछ नबातात के पत्तों में एक ही वर्का और एक ही दरमियानी रग होती है, तो ऐसे पत्तों को मुफर्रिद पत्ता या सिंपल लीफ कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो ये एक सिंपल लीफ की एग्जाम्पल है। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के पत्ते जो है पाए जाते हैं। आप उन्हें ढूंढिए और देखिए कि उनमें क्या फ़र्क है, क्या यकसानियत है। देखिए यहाँ पे भी कुछ और एग्जांपल्स बताई गई सिंपल लीफ की कि किस किस तरह के मुफर्रिद पत्ते जो है पाए जाते हैं। तस्वीर में जितने भी पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम मुफर्रिद पत्तों की एग्जांपल्स हैं। जबकि कुछ नबातात के पत्तों में दरमियानी रग के अतराफ फैला हुआ वर्का कई छोटे छोटे बरगचों या लीफलेट्स में तकसीम हो जाता है, तो ऐसे पत्ते को मुरक्कब पत्ता कहते हैं। देखिए इस तरह से कि दरमियानी रग के अतराफ जो है छोटे छोटे पत्ते जो है वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इसको मुरक्कब पत्ता या कंपाउंड लीफ भी कहते हैं। देखिए इस तरह से होता है। ये कंपाउंड लीफ की एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और मिसालें यहाँ पे बताई गई कि कंपाउंड लीफ जो है वो किस तरह से होते हैं। समझ लीजिए कि बहुत सारे पत्तों का गुच्छा जब एक साथ मौजूद होगा, एक साथ जुड़े हुए होते हैं वो, तो वो कंपाउंड लीफ होते हैं। तने पर पत्तों की तरतीब के लिहाज से इसकी 4 किस्में हैं, यानी जिस लिहाज से तने पर पत्ते पाए जाते हैं, मुतबादिल, बिलमुकाबिल, दौरानी और दायरवी। इस तरह से तरतीब के लिहाज से 4 किस्में हैं, जबकि शक्ल के लिहाज से भी किस्में हैं। दायरवी पत्ते होते हैं और लीनियर होते हैं यानी सलाख नुमा होते हैं, लंबूतरे होते हैं, पंजा नुमा होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ स्टेम्स के लिहाज से, यानी कि अभी हमने जो देखे पत्तों की तरतीब के लिहाज से भी किस्में हैं, मार्जिन्स के लिहाज से भी किस्में हैं, यानी जो हाशिया होता है पत्तों का उस लिहाज से अलग किस्में हैं, अरेंजमेंट के लिहाज से अलग है, शेप्स के लिहाज से अभी हमने देखे कि लीनियर है, फिर उसके बाद जो है रीनिफॉर्म है और पंजानुमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाल्मेटली ब्लेड लिखा हुआ है, ओवेट है। तो इस तरह से बहुत सारी किस्म के पत्ते, शेप के लिहाज से भी इनको अलग अलग किस्मों में तकसीम किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी किस्म के पत्ते जो हैं पाए जाते हैं और उन्हें अलग अलग खुसूसियत की बिना पर मुख्तलिफ किस्मों में भी तकसीम किया गया है। अब एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक करना है एक्सपेरिमेंट। क्या करना है, पीपल और मकई का एक एक पत्ता लीजिए। पीपल का दरख्त जो है हर जगह पर पाया जाता है, घरों के अतराफ पीपल के इस तरह के दरख्त होते ही हैं, रास्तों के किनारों पे होते हैं। इसका एक पत्ता तोड़कर लेना है। तो पीपल के जो पत्ता होता है इस तरह से जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसके वर्के में दरमियान में एक ही रग यानी एक ही वेन होती है, इसलिए वर्का 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है ना। ऐसा लग रहा है कि 2 हिस्से, एक इधर एक इधर। जो दरमियान में मोटी रग है उससे बहुत सारी सानवी रगें निकलकर उसका पत्ते पर पूरा एक जाल तैयार करती हैं। तो पीपल के दरख्त में वर्के में जानदार रगियत जो है पाई जाती है। समझ में आया। तो जो रगें होती हैं उन रगों के लिहाज से भी पत्तों को अलग अलग किस्मों में तकसीम किया गया है। पीपल के पत्तों में कौन सी रगियत पाई जाती है, जानदार रगियत। अब देखते हैं मकई। मकई के वर्के की तमाम रगें वर्के के कायदे के सिरे तक एक दूसरे के मुतवाजी होती है। देखिए मकई की फसलें कुछ इस तरह से होती हैं। भुट्टा हम खाते हैं ना, सर्दियों में बारिश के दिनों में भुट्टा मिलता है, हम उसे भून कर खाते हैं। चौपाटी पर जाते हैं तो वहाँ पे भी भुट्टा मिलता है। हम जो भुट्टा खाते हैं तो वो भुट्टे वाला भैया जिस पत्ते में भुट्टा डाल के देता है, कभी उस पत्ते को गौर से देखे आप लोगों ने, इस तरह का पत्ता होता है वो। तो ये पत्ते जो है मकई के पत्ते होते हैं और अगर हम इन्हें गौर से देखें तो इनमें जो रगें होती हैं यानी अंदर जो बारीक बारीक नसों के जैसा जाल है फैला हुआ, तो वो कायदे से सिरे तक एक दूसरे के मुतवाजी है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में है, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इसीलिए इसमें मुतवाजी रगियत पाई जाती है। किसमें, मकई के पत्तों में मुतवाजी रगियत पाई जाती है। इनमें जाल नहीं पाया जाता पीपल के पत्तों की तरह, बल्कि मुतवाजी रगियत पाई जाती है। तो रगों के लिहाज से भी 2 किस्मों में पत्तों को तकसीम किया गया है। अगली दफ़ा जब आप भुट्टा खाए तो ज़रूर पत्ते का बारीक बीनी से मुशाहिदा कीजिएगा। अब देखते हैं फूल यानी फ्लावर्स।
फूल किसे नहीं पसंद होते हैं ना, हर किसी को फूल बड़े पसंद होते हैं। फूलों की तरोताज़गी देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल हमारा बाग बाग हो जाता है। लेकिन कभी हमने फूल को साइंटिफिक पहलू से नहीं देखे है ना, कि फूल में भी कुछ हिस्से होते हैं, उनके भी कुछ काम होते हैं। तो आज वो हम देखेंगे। जासुंदी का पूरी तरह खिला हुआ फूल लेकर उसका मुशाहिदा कीजिए। देखिए ये जासुंदी का फूल है, हिबिस्कस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। और ये फूल जो है बहुत साइंस में आइडियल फ्लावर माना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी फूल में हिस्से होने चाहिए वो तमाम जो है मौजूद है और बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इसलिए जब भी फूलों के मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला किया जाता है, या बड़ी जमात में जब आएंगे और फूल का डिसेक्शन जब किया जाता है, तो हमेशा जासुंदी का फूल ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे एक आइडियल फ्लावर कहते हैं। तो ये जासुंदी का जो फूल है, अगर हम इसका बगौर मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है कि फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है। डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं और डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है ना। ये तो तमाम फूलों में होता है कि एक सिरा जो है डंठल का कहाँ से जुड़ा होता है, तने से। किसी में डंठल छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है, और उस डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं, चलिए देखते हैं। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है, ठीक है। इसे मसनदे गुल कहते हैं। देखिए जहाँ पर ये फूल डंठल से जुड़ा है वो हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है, फैला होता है, इसे मसनदे गुल कहा जाता है। फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसनदे गुल पर होते हैं। तो समझ में आया मसनद गुल क्या है। ये जो चौड़ा फुला हुआ हिस्सा है नीचे का, ये मसनद गुल है, और इस पर ही फूल की पंखुड़ियों और दूसरे जो है लगे हुए होते हैं। फूल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फूल के 4 हिस्से हैं, नर कोट, मादा कोट, प्याले गुल और ताजे गुल, ठीक है। तस्वीर में जासुंदी की तूली तराश जो है बताई गई है कि किस तरह से डंठल देख रहे हैं आप, पंखुड़ियाँ होती हैं, 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, कलगी मौजूद है, जीरादान है। दूसरे इसमें हम देख रहे हैं कि नाए गुल है, रश्तक है, ताजे गुल, प्याला गुल, डंठल और बैजादान। तो इन सब के बारे में हम अभी मालूमात हमने देखे ना कि फूल के जो है कुछ हिस्से होते हैं, बताया गया जैसे अभी आपको 4 हिस्से होते हैं फूल के, नरकोट, मादा कोट, प्याले गुल और ताजे गुल, है ना। तो हम यहाँ पर पहले देख रहे हैं ताजे गुल के बारे में। ताजे गुल पंखुड़ियाँ या पेटल्स से जो है मिलकर बना होता है। कोई भी फूल हो उसमें पंखुड़ियाँ तो होती है ना, उसके बगैर तो फूल नहीं बनता। तो जो पंखुड़ियाँ और पेटल से मिला हुआ हिस्सा होता है वो ताजे गुल होता है। देखिए ये यहाँ पर कोरोला लिखा हुआ है, ये ताजे गुल है। यहाँ पर जासुंदी के फूल में भी आप देख सकते हैं ताजे गुल किसे कहते हैं, कोरोला लिखा हुआ है, निशानदेही की गई है। तो ये क्या है, ताजे गुल है। इसके अलावा आप दीगर फूल जैसे गुलाब है, मोगरा है, सेवंती, जासुंदी, इनके फूल लेकर इनकी भी गुल की, ताजे गुल की साथ खुशबू और रंग का मुशाहिदा कीजिए और उसकी नोट्स बनाकर रखें। नरकोट जो होता है ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है और ये जर रेशों या स्टेमिन से बना हुआ होता है। जर रेशे जीरादान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। देखिए यहाँ पर एंड्रोशियम बताया गया है, तस्वीर में आप देख सकते हो कि ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें बहुत सारे रेशे रेशे लगे हुए हैं, वो हिस्सा जो है क्या कहलाता है, नर कोट कहलाता है, नर तौलीदी हिस्सा है ये। तो बाजू वाली तस्वीर में आप एकदम करीब से जो है बताया गया है कि किस तरह से जो जर रेशे और रेशेदान जो है इस पर मुश्तमिल होता है, एंड्रोशियम तस्वीर में आप देख सकते हैं। और ऊपर तक की तस्वीर में जासुंदी के फूल का एंड्रोशियम नरकोट बताया गया है। और ये जो पीले कलर के आपको ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे हैं बारीक 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 दाने, ये जो है जर रेशा जीरादान जो वो है, और ये ही नरकोट कहलाता है। मादा कोट
जाहिरी बात है जब नर कोट मौजूद है तो मादा कोट भी होगा। ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है। ये कार्पल्स पर मुश्तमिल होता है। इसे इंग्लिश में गाइनोशियम कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो। इसमें कलगी, जो फूल में हमने ऊपर का हिस्सा देखे थे ना, कलगी, नायगुल और बेजादान पाए जाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो कलगी को स्टिग्मा कहते हैं, नायगुल स्टाइल और बेजादान यानी ओवरी, ये तीनों जो है इसमें पाए जाते हैं और इसे जो है गाइनोशियम या मादा कोट कहते हैं। ऊपर की तस्वीर में बिल्कुल करीब का हिस्सा जो है इसका दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ये नज़र आते हैं। तो ये क्या है, मादा कोट है। तो जीरादान मुकम्मल तौर पर जब नशोनुमा पाता है तो नशोनुमा पाने के बाद ये फट जाता है। कभी कभी ये कुदरती तौर पर फटता है और हवा के ज़रिए जो है इसका ज़ीरा कलगी पर गिरता है और इस अमल को अमल ज़ीरगी या पॉलिनेशन कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मक्खियाँ होती है, शहद की मक्खियाँ, वो फलों का रस चूसती हैं, फूलों का रस चूसती है ना, हमें पता है। तो कभी कभी उनके रस चूसने के दौरान भी ज़ीरादान जो है वो फट जाता है और फिर इस तरह से उसके ज़ीरे जो है कलगी पर गिरते हैं और कई दफ़ा ये ज़ीरो जो होते हैं वो मक्खियाँ अपने साथ उड़ा कर लेकर जाती हैं, दूसरे फूलों पर भी जो है ये ज़ीरे गिर जाते हैं। तो इस तरह से जो अमल होता है ये अमल पॉलिनेशन कहलाता है। ये अमल हवा के ज़रिए भी होता है, हवा के ज़रिए भी ज़ीरे का फैलाव होता है या कभी कभी मक्खियों के ज़रिए भी होता है। फिर क्या होता है, जब कलगी पर गिरते हैं तो बेज़े नशोनुमा पाकर बीज में तब्दील हो जाते हैं और फिर बेज़ादान फल में तब्दील होता है। समझ में आया कि फल किस तरह से बनते हैं। जो बेज़ादान होता है, ओवरी होती है, वो ओवरी फिर फल में तब्दील हो जाती है। ओवरी कहाँ पाई जाती है, मादा कोट में। निचला हिस्सा आप देख सकते हैं तस्वीर में, ओवरी बताई गई है। ये बाद में फल में तब्दील होती है। कैसे तब्दील होती है फल में, देखते हैं। ये अनार का फूल है, जो फूल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब फल में तब्दील हो रहा है और फिर ये तब्दील होकर कुछ इस तरह से अनार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अनार के बाजू में आप उसका एक फूल देख सकते हैं, रेड कलर का ही फूल होता है। तो वो फूल जो है धीरे 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 उसका जो निचला हिस्सा होता है, ओवरी नीचे होती है ना, आप देख सकते हैं अनार में नज़र आ रहा है आपको कि जो निचला हिस्सा है बेज़ादान है, फिर वो काय में तब्दील हो जाता है, फल में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बताई गई कि स्ट्रॉबेरी का फूल जो है वो किस तरह से फल में तब्दील होता है। बहुत खूबसूरत है, गौर से देखिए। देखिए ये स्ट्रॉबेरी अभी हरी है, फिर ये पककर बिल्कुल लाल हो जाएगी। तो किस तरह से एक छोटे से फूल से एक क्या बन जाता है, फल बन जाता है। देखिए उसकी जो पंखुड़ियाँ थी साइड की वो नीचे हो गई और बेज़ादान जो है वो फल में तब्दील होकर बड़ा हो गया। बाद में फल पककर जो है फिर लाल हो जाता है। तो ये स्ट्रॉबेरी का फल बताया गया किस तरह फूल से जो है फल बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तरह से समझ में आया होगा कि फूल से फलों की तैयारी किस। तो बस आज का सबक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर जाकर एक बार किताब खोल कर इसका इयादा ज़रूर कीजिए जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है, ताकि ये अच्छी तरह से आपको जहन नशीन हो जाए। और तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।